guys are very welcome back to my channel. This vlog is gonna be so different क्योंकि आज हम लोग साथ में करने वाले हैं इंटरव्यू की शॉपिंग। एक्चुअली आज नहीं, टुडे इज़ द डे बिफोर। कल सुबह हम शॉपिंग में निकलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हमें कोई और भी काम निपटाने हैं, सुबह जल्दी निकलना है 8:30-9 के करीब। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इंटरव्यू के लिए भी शॉपिंग कर ली जाए। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप भी अपने इंटरव्यू की जो ड्रेस है, जो फुटवेयर है, वो फाइनलाइज कर लीजिए। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए आपको फिट आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर अगर नहीं है तो शॉप कर लीजिए। बिकॉज इंटरव्यू में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है ज़्यादा दिन बाकी हैं। आप देख सकते हो पीयू का रिजल्ट 31 जैन को आया था, 11 फरवरी को उसके इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गए। मतलब जब उसकी इंटरव्यू की डेट आई है ना तो 5-6 दिन पहले ही आई है। तो अगर आप लोग कंफर्म हो कि आपका इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होना है तो भाई आप फाइनलाइज कर लीजिए कपड़े, वही ठीक रहेगा। क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा ना तो आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, फिर तब आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपका जो पढ़ाई वाला जोन है वो चला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखते हैं कल चीज़ें मिलती है या नहीं मिलती है, नहीं तो ऑनलाइन मंगवानी पड़ेंगी। तो निकल जाते हैं हम आज डे आउट पे। सबसे पहले तो मेरी नीस के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, हम वहाँ गए। मैं मीनवाइल बाहर बैठी हुई थी बिकॉज अंदर का रूम ऑलरेडी फुल हो चुका था पेरेंट्स से। इन बोर्ड्स को देख के ना मैं अपनी स्कूल मेमोरीज को रिलीव कर रही थी बिकॉज ये सजाना मेरी जिम्मेदारी होती थी क्योंकि मैं हाउस कैप्टन थी स्कूल में। यहाँ पे मैंने देखा न्यूज़पेपर है, मैंने सोचा क्यों ना पढ़ लिया जाए। फिर थोड़ी सी बजट की हाइलाइट्स वगैरह दे रखी थी, पढ़ी। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा वो मुझे नहीं पड़ा, लेकिन हाँ मैंने रीड करी थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद स्कूल से बाहर आके हम मार्केट की तरफ चले गए। मार्केट में हमें फर्स्ट शॉप मिली स्टेशनरी वाली। हमने सोचा चलो इसमें कुछ देख लेते हैं मेरी नीस के लिए और मेरे मतलब का भी अगर कुछ होता है। मुझे स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हालांकि, लेकिन वो चीज़ें कभी कभी मेरे काम नहीं आती हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स थी, मैंने सोचा देखा जाए कुछ काम का तो नहीं है। तो कुछ तो स्कूल की थी और यहाँ पे एक बुक मेरे हाथ लगी, ये द सीक्रेट। मैंने देखा, मैंने कहा चलो प्राइस पूछते हैं, अगर बजट में होगी तो ख़रीद लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ना बहुत सारी क्यूट क्यूट चीज़ें थी ये सब, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने सिर्फ बुक परचेज़ की थी लास्ट में जो मुझे बहुत महंगी लगाई गई। ठीक है, तो यह सारा सामान की बिलिंग करा के हम चले गए यहाँ पे कपड़ों की शॉप पे। मैंने ऑनलाइन बहुत से कपड़े ढूंढे थे जो इंटरव्यू के लिए फ़िट हो जाएं, लेकिन ना कोई भी सूटेबल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो एक बार ऑफलाइन भी जाके देख लेते हैं। सच बताऊं तो इस शॉप को जब बाहर से देखा मुझे नहीं लगा मतलब किस इतने भी सिंपल कपड़े इंटरव्यू वाले आएंगे, लेकिन ठीक है यार, लोग भी तो ढूंढ ही लेते हैं ना। जब मैं इंटरव्यू में जाती हूँ ना उस टाइम जब मैं लड़कियों को बाहर खड़ा हुआ देखती हूँ तो वो जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं ऐसे लगता है यार ये इतने सूटेबल कपड़े कहाँ से ढूंढ के लाती हैं। तो मैंने सोचा चलो यार एक ट्राई मार लेते हैं, क्या पता सूटेबल कपड़ा मिल ही जाए। मैंने आंटी को क्लियर कर दिया था कि मुझे इंटरव्यू के लिए चाहिए, फॉर्मल चाहिए, आप बिल्कुल उस तरह के दिखाना। तो एक एक करके दिखा रहे थे और एक एक करके सभी कपड़े छत्ते जा रहे थे क्योंकि किसी में कोई प्रॉब्लम थी, किसी में कोई प्रॉब्लम थी। लास्ट में मैंने ये 3 सूट शॉर्टलिस्ट किए जिसमें से मैंने बाद में एक सूट परचेज़ किया। अब मुझे नहीं पता ये कितने सूटेबल हैं कितने नहीं हैं, बट ठीक है यार, अब परफेक्ट वन तो हमें मिलने से रहा तो हमने इनमें से ही काम चला लिया। तो इस तरह से हमने सूट लिया। देखो इंटरव्यू वालों को पता होता है यार, वो आपके सूट पे बिल्कुल ही अगर अलग अतरंगी चीज़ अगर होगी तो वो करते हैं ऑब्जेक्शन, वरना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं सूट खरीद के और हम जाते हैं जूतों की दुकान की तरफ, क्योंकि मेरे पास कोई फुटवेयर भी नहीं है। मेरे पास एक्चुअली फुटवेयर है लेकिन वो पॉइंटेड वाला है, जैसे पॉइंटेड उसकी नोक होती है ना, वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा फॉर्मल नहीं लगती और उसकी हील भी थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैचिंग एक बेज कलर का फुटवेयर ले लेते हैं। मुझे ब्लैक वाले शूज़ बहुत पसंद आ रहे थे, इनकी बहुत अच्छी फिटिंग आ रही थी, लेकिन ठीक है मैंने लाइट कलर के कपड़े खरीदे थे तो फिर मुझे लाइट कलर की ही फुटवेयर लेनी पड़नी थी। और आप मानोगे नहीं, ये फॉर्मल चीज़ें लोग इतनी महंगी लगाते हैं ना, शायद इनको पता लग जाता है कि हाँ जो भी फॉर्मल चीज़ ले रहा है या तो वो जॉब कर रहा होगा या तो वो जॉब करने जा रहा है, तो उनको मतलब छील दो अच्छे से। तो यहाँ पे फुटवेयर ले लिया और फुटवेयर वगैरह सब लेके अब हम चले कुछ खाने की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट में छोले भटूरे ऑर्डर किए थे, हाँ छोले भटूरे ऑर्डर किए थे और वो आ गए और हमने छोले भटूरे वगैरह खाए। और उसके बाद हम चले जाते हैं घर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि घर पे जाके मैं पूरा एक इंटरव्यू लुक रिक्रिएट करूँगी, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला है वो कपड़े पहनने का। तो आज मैं होपफुली वो पहन के देखूँगी और मैं फिर देखूँगी उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन होनी है या नहीं होनी है। ऐसे ही हमें रात हो गई और हम चले गए घर को। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा
तो नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आपने इंटरव्यू के लिए कपड़े फाइनलाइज कर लिए हैं, और अगर नहीं तो जल्दी से जाके कर लो। अपने घर पे जो भी सूटेबल चीज़ें हैं वो पहन के देख लो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। आज कल में रिज़ल्ट आ सकता है। आई होप आजकल में रिजल्ट आ जाए। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर यू।